नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में 3 महीने के शिशु का एंडोस्कोपिक क्रेनियोसाइनोस्टोसिस सर्जरी हुआ सफल। भारत में 2000 बच्चों में से एक बच्चे में ही क्रेनियोसाइनोस्टोसिस स्थिति होती है। नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह सर्जरी दुर्लभ स्थिति में होती है, जिसमें शिशु के सिर की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं। इस संबंध में अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार ने 3 महीने के शिशु पर यह प्रक्रिया देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर सुमित पवार हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और अपोलो हॉस्पिटल न्यू मुंबई में काम करता हूँ। आज का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रेयर बीमारी है छोटे छोटे बच्चों की, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, जिसमें शीर्ष अस्थि संगठन ये उसका एक नाम है जो हमने उसको दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई मराठी या हिंदी में प्रतिशब्द नहीं है। शीर्ष मतलब सर के अस्थि मतलब हड्डी का संगठन हो रहा है। जो टालू होता है वो वक्त के पहले ही बंद होता है, एक पार्ट उसका बंद होता है, जिसकी वजह से सर का आकार माप बदल जाता है। और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता या बात करने की क्षमता, उसमें तकलीफ बच्चों को हो सकती है। इसका जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे उतना अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। नॉर्मली जब हम ये ओपन ऑपरेशन करते हैं तो ओपन ऑपरेशन 6 महीने से 9 महीने के बीच में करते हैं, जो थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है पर बहुत सक्सेसफुल होता है। उससे भी अगर पहले बच्चे हमारे पास आएंगे, अगर 3 से 6 महीने के बीच में आएंगे, तो हम लोग उसके लिए एंडोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा ये शस्त्रक्रिया कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में 20 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर का कट लेके हमें ऑपरेशन कर पाते हैं और बच्चे को परफेक्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे पाते हैं। 2 या 3 दिन में बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद उसे 3D प्रिंटेड हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ये हेलमेट वो कम से कम 18 से लेकर 24 महीने तक पहनेगा और उसके बाद उसका शेप जो स्कल का है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल शेप के साथ वो बिना हेलमेट के ग्रोथ उसके नॉर्मल हो सकती है। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि डिजीज़ है? तो पैदा होने के बाद जो डॉक्टर या माँ या पिता बच्चे का सर का माप देख के उनको समझता है कि ये माप बराबर नहीं है, आकार कुछ तो गड़बड़ है। या तो त्रिकोणी शेप होता है, या तो कभी कभी लंबा होता है, कभी कभी ऊपर से बढ़ जाता है। आँखों का जो रचना होना चाहिए कि ऊपर इतना फोरहेड, आँखें और फिर मुंह इतना होता है, नाक और मुंह। कभी कभी फोरहेड एकदम ज़्यादा टावरिंग हो सकता है। इन देख के समझ जाएगा कि बच्चे में कुछ तो एबनॉर्मल है, पर उसका कंफ्यूजन नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये जन्म पैदा होते वक्त कुछ प्रेशर की वजह से चेंज हुआ है, या फिर एक बाजू सुराने की वजह से शेप में बदल है, या फिर कभी कभी किफेल हेमाटोमा करके होता है। मतलब डिलीवरी के टाइम अगर फोर्सेप डिलीवरी किया, वैक्यूम किया, तो ब्लीडिंग यहाँ पे अंदर हो सकता है, उसकी वजह से भी शेप एबनॉर्मल हो सकता है, जो सब 1-2 महीने में कम होना चाहिए। 1-2 महीने में अगर कम नहीं हो रहा है और तभी भी अगर तकलीफ उसको हो रही है, शेप में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे डॉक्टर को दिखा के आगे जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। CT स्कैन इसका सर्वसाधारण उसमें समझ आता है, हमें सबसे बेसिक टेस्ट है और उसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कुछ फ्यूचर्स में तकलीफ है या सब ठीक है। सर, क्या जन्म से पहले जन्म से पहले सोनोग्राफी के माध्यम से नहीं पता चल सके है? ओनली अगर बहुत सीवियर क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है जिसमें सारे के सारे स्विचर्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट नहीं होती, उन केस में ही हम लोग सोनोग्राफी में वो दिख सकते हैं। नॉर्मली उसमें सोनोग्राफी में सिर्फ इतना दिखेगा कि सर का माप छोटा है। अभी सर का माप छोटा होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो बाहर की हड्डी बंद हो गई है, या तो ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये तो पैदा होने के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, यही बीमारी की वजह से है या बच्चे के किसी कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। ये ऑपरेशन कौन कौन से हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो सकते हैं? पूरे वेस्टर्न इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र ये एरिया में हम
ही हॉस्पिटल है जिसने ये ऑपरेशन किया. सर पवार सर खर्चा लगभग कितना आ जाता है? 2 लाखापर्यंत ऑपरेशन हे होऊ शकतं इकॉनॉमी क्लासमध्ये. खर्च वाढत सुद्धा जातो रूमप्रमाणे. आणि हेल्मेटचा खर्च 28 ते 30 हजार रुपये असतो. हे कस्टमाइज हेल्मेट असतं. युजली एका बाळाला 2 वर्षामध्ये 2 हेल्मेटची गरज पडू शकते. अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार द्वारा भोपाल से आए हुए बालक मृगेश प्रताप के पिता ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए बताया कि मुझे सुमित सर का ब्लॉग मिला यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बड़े डिटेल में समझाया कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, कितने तरह के इसमें अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, और उसमें सोल्यूशन भी बताया हुआ था. और वो सोल्यूशन देख के मतलब मैं वाकई बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसमें एक सोल्यूशन था जो कि ये एक माइनर सर्जरी से ये चीज को ओवरकम कर सकते थे. लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि टाइमलाइन. और ज्यादातर सब जगह मैं जहाँ जा रहा था सब लोग मुझे बोल रहे थे वेट करना पड़ेगा. अगर मैं उनके कहने पे वेट करता तो मेरे लिए 3rd सितंबर मेरे बच्चे को मैं डिस्चार्ज करा दिया वहां से. डिस्चार्ज कराने के बाद में शी इज एब्सोल्युटली फाइन. अभी होत राहील नॅचरली. आम्ही त्याला बच्चूला हेल्मेट लावतो. त्या हेल्मेटचा फोटो पण दाखवतो तुम्हाला मी. ते हेल्मेट लावल्यावर बनतं आता. आधी हे हेल्मेटची किंमतच 5-6 लाख रुपये असायची, कारण की हे US मधनं बेल्जियममधनं तिकडनं इम्पोर्ट व्हायचे. आता हे हार्डली 28,000 रुपयामध्ये वगैरे मिळतात इंडियामध्ये. हे कस्टम मेड हेल्मेट आहे. CT स्कॅन आम्ही काढतो ऑपरेशन नंतर, कंपनीकडे पाठवतो. ते बाळाचं असं एक रेप्लिका तयार करतात आणि त्यावरती हेल्मेट बसवून माझ्याशी डिस्कस करून की कुठे प्रेशर द्यायचं आहे, कुठे प्रेशर रिलीज करायचं आहे. मग जशी आता मेंदूची वाढ होईल तसं ते हाडाची वाढ होईल आणि कवटी नॅचरल रूपाने नॅचरल साइज त्याला मिळू शकते. इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे. धन्यवाद. मॅक्सिमम ब्रेन ग्रोथ आपली होते. त्यानंतर एकदा शेप मिळाला की तोच शेप कंटिन्यू राहतो आयुष्यभर. हे हेल्प